जो पैसा कमाना है, लीगल पैसा, कौन से तरीके? 4 तरीके हैं। इसके अलावा 5वां तरीका है कोई? 5वां तरीका कोई भी नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? ये सोच चुके हैं जॉब की। हर बंदा अगर स्कूल पढ़ रहा है तो क्या बोल रहा है? जॉब के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा? तो जॉब क्या मिल जाएगी सबको? जॉब नहीं मिलेगी। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी लोग देख रहे? जॉब, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास ज्यादा पैसा होता क्या? ज्यादा समय होता क्या? एम्प्लॉय के पास ज्यादा समय है ना उसके पास ज्यादा पैसा है। लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड पैसा होता है उसके पास। जैसा लोग उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय, खुद के रोजगार। जो छोटी मोटी दुकानें खोलते हैं, छोटे मोटे कोई अपना व्यापार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जब तक शटर ओपन तो पैसा ओपन, शटर बंद पैसा बंद। तो कभी कभी देखा होगा बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, अगर इनकी फैमिली को कहीं घूमने जाना है तो ये क्या बोलते हैं? मेरे पास समय नहीं है, गाड़ी लो, ड्राइवर लो और घूम के आ जाओ। ऐसा होता नहीं होता है? क्योंकि ये अपने जो आपका इसका सेल्फ एम्प्लॉय, जो भी इसकी दुकान है, जो भी इसका छोटा मोटा होटल है, ये अपनी जहाँ पे गद्दी होगी पैसे वाली, ये उस गद्दी को छोड़ता नहीं। कोई छोड़ेगा तो गद्दी इसकी लुट जाएगी। ऐसा होता नहीं होता है? तो ये जब तक कमाता है, जब तक ये अपने काम पे जाता है, एक्टिव रहता है तो पैसा ऐसे आता है, एक्टिव नहीं रहता तो पैसा नहीं आता है। तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस। बिजनेसमैन कौन है? जो एक सिस्टम बनाते हैं, बड़े बड़े सिस्टम। आप टाटा है, नमक हमारे तक पहुंचता है क्या? रतन टाटा आता है नमक का पैकेट लेके? उन्हें सिस्टम बनाया। सिस्टम के अंदर उन्होंने देखा कि दुनिया से काम लेना है तो दुनिया को 2 तरह से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जहां तो उसको पैसा देना पड़ेगा, जहां उसको उसके अंदर लालच देना पड़ेगा। बिना लालच के कोई काम करेगा किसी का? नहीं करेगा। मान के चलो अगर टाटा पैकेट के ऊपर रेट फिक्स कर देता कि मैं 24 रुपए का दूंगा, जो जो इंसान इसको बेचना शुरू करेगा मैं उनको सैलरी दूंगा, तो सारी तो दुनिया बेचना शुरू कर देती, क्योंकि जो बेचेगा उसको सैलरी मिलेगी। उसने क्या किया? उन्होंने बोला मैं सैलरी में तो सबको दे नहीं सकता, लोग माल बेचेंगे तो मैं सैलरी कहां से भरूंगा? उन्होंने क्या किया? उनका लालच दे दिया। बड़े बड़े बिजनेस मारुति सुजुकी का जितने भी आज हैं वो क्या कर रहे हैं? हर दुकानदार को मार्जिन देते हैं, उनका क्राइटेरिया बनाते हैं, ये माल कहां से निकलेगा, कैसे कैसे लोग कमाएंगे, कौन कौन कितना कितना पैसा लगाता है तो उतना बड़ा पैसा कमाएगा। जैसा लोग जितना पैसा जो बड़ा लगाता है उतना बड़ा पैसा वो कमाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनना तो बड़ा पैसा लगेगा, अगर सिटी वाइज उसको होलसेलर बनना तो उससे कम पैसा लगेगा, अगर गांव वाइज उसको दुकानदार बनना तो उससे कम पैसा लगेगा। इन्होंने क्या किया? एक क्राइटेरिया बांध दिया कि जितना पैसा लगाएगा इंसान उतना पैसा कमाएगा। तो सारी दुनिया पैसा तो नहीं लगा सकती, हर घर दुकान तो नहीं खोल सकता। तो गांव में हर घर दुकान खोल लेगा तो सामान लेगा कौन? एक दूसरे का सामान बिकेगा क्या? अब मेरे गांव के अंदर सब नमक वाली दुकानें बना ले तो एक दूसरे का नमक कौन खाएगा? अब मेरी दुकान है, मैं दूसरे की नमक लूंगा। मेरी दुकान है किसी चीज कपड़े की, मैं किसी से कपड़ा लूंगा, मैं तो अपना यूज करूंगा। तो इनका एक क्राइटेरिया है, और ये लोग 5% कैटेगरी में आते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। 95% लोग इनकी चीजें यूज कर रहे हैं जैसा लोग। और इनके पास एक सिस्टम होता है, सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम पहले ये खुद पैसा कमाते हैं, उसके बाद सिस्टम बनाते हैं, फिर सिस्टम पैसा कमा के देता है। जब सिस्टम पैसा कमा के देता है फिर पैसा इनका पैसा कमाता है। अब क्या होता है? इनका बहुत पैसा होता है, पैसा क्या करते हैं? वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब इन्वेस्टर बन जाते हैं तो ये करोड़ों रुपए लगाते हैं और करोड़ों का अरबों रुपए कमाते हैं। कमाते हैं कि नहीं कमाते? अब बड़ी बड़ी जगहों पे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पैसा होगा। अब हमारे और आपके पास इतना पैसा है नहीं कि हम किसी की जगह पे जाके 2 करोड़ रुपए लगा पाए।
आज आपके पास 2 करोड़ का 4 करोड़ बनने में 2 साल नहीं लगेंगे, समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यही लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके कमाते हैं, तो 2 तरीके के लोग हैं। और इस जगह पर कितने % लोग हैं? तो आज हम कौन सी कैटेगरी में? हम कौन सी कैटेगरी में? हमारी सोच एक ही जैसी, नौकरी, छोटा मोटा खुद का काम कर लेंगे, यही सोचे। तो गलती से आज हम कौन सी कैटेगरी में आ चुके हैं? मगर इसकी अभी तक सोच हमारे पास सभी के पास नहीं है। कैटेगरी हमारी ये आ चुकी है, इस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, मगर सोच इतनी बड़ी नहीं है। आज बहुत सारे लोग होंगे जिनको मीटिंग में बुलाया गया होगा, जिनके घरों में शादी होगी आज, है कि नहीं? मीटिंग जरूरी नहीं है उनके लिए शादी जरूरी है। वो किस माइंड के लोग हैं? 95% में लोग रहते हैं, वो कभी भी बड़ी सोच के नहीं बन सकते। जब तक हमारे पास 5% कैटेगरी के लोग, जे लोग कभी भी शादी हुए पीछे भागते हैं, दुनिया इनका इंतजार करती है। और 95% लोग शादी हुए पीछे भागते हैं, तो वहां पे कोई नहीं पूछता। पूछता क्या? कोई नहीं पूछता। तो इस बात को समझना है, अगर हमें 5% कैटेगरी में आना है तो 5% लोगों के जैसे रहना पड़ेगा। हमें कौन से लोग छोड़ने पड़ेंगे? 90% लोग हमें छोड़ने पड़ेंगे। कौन से लोग हैं? वो छोटी सोच के लोग हैं, जो ये बोलते हैं आपको तो तू नहीं कर सकता, हटा दो उससे पीछे, उसके साथ नहीं चाहिए। जो ये लोग बोलते हैं क्या करनी मीटिंग जाके, तू हट, मुझे मीटिंग में जाना है, तेरा मुझे साथ नहीं चाहिए। जो ये लोग बोलते हैं मैं सब जानता हूं, तू हट पीछे, तू जानता है, मैं तेरा साथ नहीं चाहिए। हर एक चीज को उसको हटाना पड़ेगा जो हमारे रास्ते के आगे कांटा बन रहा है, तो तभी हम 5% लोगों में आएंगे। कभी आपने देखा कि जो डॉक्टर बन रहा है वो ऐसे शादी फंक्शनों में, खेलों में कूद कर रहा है? जो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है वो 24 घंटे में 18 घंटे अपने बुकों से प्यार करता है और 18 घंटे अकेला रहता है। जैसा लोग जो भी बड़े लोग बनते हैं वो हमेशा अपने आप को अकेले पाते हैं। जो महफिल में रहते हैं वो कभी बड़ा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि महफिल वाले लोग कभी जिंदगी में बड़े नहीं बन पाते। समझे बात को? बड़े बन जाओगे फिर आपके साथ ऑटोमेटिकली महफिल बन जाएगी। बड़ा बनने तक आपको महफिल में नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट।